हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी मोटिवेशन। सो आज के हैशटैग फार्मोनल लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को दबा देना। मैं इसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक है, इंस्टाग्राम फेसबुक की, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लो। वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है। वहाँ पर आप जो मुझसे बातें भी करते हो, वहाँ पर आप जो भी टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हो उस पर मैं आपको वीडियोस भी देते रहता हूँ। सो और आपको एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, जैसे ज़्यादा लोगों को हेल्प हो और मुझे भी मोटिवेशन करता मिलता है। आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते हो तो आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द नेचुरली ऑकरिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या है, नेचुरली ऑकरिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है और नेचुरल ऑकरिंग उसमें क्या होता है, विच कंटेंट्स द कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सिंपली ऑप्टिकली एक्टिव नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स होते हैं और उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सो उसका आगे हम क्लासिफिकेशन देखते हैं डिटेल में देखने से पहले हम डायग्रामेटिक देखेंगे और डायग्रामेटिक के बाद में स्टेप बाय स्टेप उसके डिटेल में जाएंगे। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री classes: monosaccharide, oligosacharide, polysaccharide. Monosaccharide are redivided or reclassified into functional group on the basis of functional group or on the basis of number of carbon atom. तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से दो क्लास होते हैं इसके। अल्डिहाइड ग्रुप, उसका एग्जांपल है ग्लूकोज, और सेकंड है कीटोन ग्रुप, उसका एग्जांपल है फ्रुक्टोज। और नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में बात करें तो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। उसके एग्जांपल है ट्रायोज का टेट्रोज का है इरेथ्रोज, पेंटोज का है राइबोज, हेक्सोज का है ग्लूकोज, हेप्टोज का है सेडियोप्टोज। सो आगे फिर ओलिगोसैकराइड क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस: डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड। डाइसैकराइड के एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज, और ट्राइसैकराइड के एग्जांपल है रैफिनोज। तो आगे है नेक्स्ट मेन क्लास पॉलीसैकराइड। उसका फर्स्ट क्लास है पॉलीसैकराइड और सेकंड है हेटेरोपॉलीसैकराइड। एग्जांपल होमोपॉलीसैकराइड का स्टार्च सेलुलोज और हेटेरोपॉलीसैकराइड का हेपेरिन। सो इसका हम आगे डिटेल में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर सब classified into two classes based on the number of sugar units. The first is monosaccharide are the simple carbon group of carbohydrate and are often referred to as a simple sugar. मतलब जो monosaccharide होते हैं हमने यहाँ पर देखा उसको हम simple sugar कहते हैं। They have generally formula CnH2nOn and they can be further hydrolysis, cannot be further hydrolyzed. दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, जैसे कि हमने मोनोसैकराइड दो क्लासेस है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। पहला फर्स्ट है फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अल्डोज, वेयर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोसैकराइड इज अल्डिहाइड देन दे आर नोन एज अल्डोज। मतलब मोनोसैकराइड का अगर फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है उसको हम अल्डोज कहते हैं। उसका एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड और ग्लूकोज। सेकंड है कीटोज लाइन देखो, व्हेन द फंक्शनल ग्रुप ऑफ मोनोसैकराइड इज कीटोन देन द नोन एज कीटोस। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप मोनोसैकराइड का कीटोज है उसको हम कीटोज बोलेंगे। सो आगे उसका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बारे में बात करेंगे तो उसका फर्स्ट है ट्रायोज, 3 कार्बन आइटम एग्जाम ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। सेकंड है टेट्रोज फॉर 4 कार्बन आइटम एग्जाम्पल एरिथ्रोज और इरेथ्रोलोज। तो पेंटोज मतलब है 5 कार्बन आइटम, मतलब जिसमें 5 कार्बन आइटम होते हैं और उसका एग्जाम्पल है राइबोज, रिबुलोज। 6 डी है एक्सोज, 6 कार्बन आइटम एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनेटोज। मतलब नंबर ऑफ कार्बन आइटम पर डिवाइड हुए। हेप्टोज मतलब 7 कार्बन आइटम एग्जाम्पल सेडियोप्टोज, सेडिहेप्टोलोज। मतलब अगर यहाँ पर मोनोसेक्राइड में अगर 3 कार्बन होगी तो उसको हम ट्रायोज कहते हैं। और ग्लिसरल्डिहाइड उसके एग्जाम्पल जैसे इस तरह से उसके नंबर ऑफ क्लास कार्बन आइटम के हिसाब से उसको सब क्लास हुए सभी 5। और आगे हम बात करेंगे ओलिगोसैकराइड्स के बारे में। ओलिगोसैकराइड्स कंटेन 2 to 10 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल। मतलब ओलिगोसैकराइड जो होते हैं उसमें 2 और 2 से 10 तक मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल होते हैं बेस्ड ऑन द मोनोसैकराइड्स यूनिट्स। मतलब मोनोसैकराइड यूनिट्स कितने हैं उस पर उसका क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है डाइसैकराइड, द क्लास ऑफ ओलिगोसैकराइड कंटेन 2 मोनोसैकराइड्स यूनिट्स। मतलब डाइसैकराइड मतलब है ओलिगोसैकराइड जिसमें 2 मोनोसैकराइड्स की यूनिट है उसको हम क्या कहेंगे, डाइसैकराइड। एग्जाम्पल सुक्रोज, सुक्रोज में क्या क्या होता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज होता है। लैक्टोज में क्या होता है, लैक्टोज एंड ग्लूकोज। माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज।
सेकंड है ट्राइसेकेराइड, क्लास ऑफ ऑलिगोसेकेराइड कंटेन द 3 मोनोसेकेराइड यूनिट, मतलब जो भी ऑलिगोसेकेराइड उसमें 3 मोनोसेकेराइड यूनिट्स है। एग्जाम्पल रैफनोज, तो रैफनोज में क्या क्या होता है 3 गैलेक्टोज शुगर यूनिट्स, मतलब रैफनोज है उसमें 3 गैलेक्टो यूनिट शुगर यूनिट है, इसलिए उसको ट्राइसेकेराइड में उसका एग्जाम्पल है। और माल्टोट्रायोज में 3 ग्लूकोज यूनिट शुगर यूनिट्स होते हैं। थर्ड पॉलीसेकेराइड आर द पॉलीमर्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट विद हायर मॉलिक्यूलर वेट हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मतलब पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड द मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, मतलब हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, मतलब ये क्या होते हैं हाई मोनोसेकेराइड यूनिट हायर मॉलिक्यूलर वेट होते हैं उनसे भी मोनोसेकेराइड्स का, और वो जॉइंट होते हेल्ड होते एक साथ एक दूसरे के साथ बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो पॉलीसेकेराइड लास्ट में यहाँ पर देखो उसके भी 2 क्लासेस है। फर्स्ट होमोपॉलीसेकेराइड, दीज आर हाइड्रोलिसिस यील्ड ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट, मतलब होमोपॉलीसेकेराइड का क्या है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद बाद में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस यील्ड होती है किसकी, सिंगल टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट की, मतलब मोनोसेकेराइड जो भी एक ही मतलब सिंगल एक ही मोनोसेकेराइड की यूनिट की वो हाइड्रोलिसिस यील्ड होती है। और लास्ट में आप देखो हेट्रोपोलोसेकेराइड मतलब क्या होता है, दीज आर ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड, मतलब हाइड्रोलिसिस के बाद मतलब किसके मिक्सचर ऑफ 2 और फ्यू मोनोसेकेराइड्स और देयर डेरिवेटिव यूनिट्स, मतलब मोर देन 1 मोनोसेकेराइड यूनिट के और उनके डेरिवेटिव यूनिट के हाइड्रोलिसिस के बाद जो यील्ड मिलती है वो क्या होते हैं हेट्रोपोलोसेकेराइड। उसका एग्जांपल है हाइलोयूरोनिक एसिड, हेपेरिन, हेपेरिन बहुत एग्जांपल, इसको याद रखो हमेशा, क्लोड्रोनिटीन सल्फेट एटसेट्रा। यहाँ पर ऊपर होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या देखा था हमने, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन से। ओवरऑल ये क्लासिफिकेशन आप एक बार उसको अच्छे से देख लो, क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है फिर से देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट है नेचुरली ऑकरिंग ऑप्टिकल का एक्टिव कंपाउंड से कंटेन, उसमें क्या होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्लासिफिकेशन हमने देखा जैसे कि मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड तो सिमिलरली डिवाइड हो जाते हैं नीचे स्टेप बाय स्टेप। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, और आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल के लिंक्स है, बाकी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट के लिंक्स है, वहाँ जाकर वीडियोज़ भी देखा करो। मुझे बताओ आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको क्या भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।